इससे पहले पढ़ें, मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोग अक्सर disciples, like I mentioned before, हम लोग एक आयत पढ़ते हैं कि वो गैर ज़ुबानें बोलना शुरू कर दी उन्होंने. They started speaking in tongues. And that's the misunderstanding that a lot of Christians have. I'm not disrespecting anyone. A lot of Christians have that to be able to be filled with Holy Spirit, you must speak in tongues. That's only one verse. Chapter 2, verse 4. That's only one verse. It's good that they did because they were doing all of it. मगर और भी गिफ्ट्स हैं कलाम में गैर ज़ुबान के अलावा. अब पहला कुरिन्थियों 14 बाब उसकी 2 आयत पढ़ेंगे जल्दी से. For one who speaks in a tongue speaks not to men but to God, for no one understands him, but he utters mysteries in the spirit. क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से. Amen. Praise the Lord. इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीले से भेद की बातें करता है. Amen. जब गैर ज़ुबानें बात होती है, it's like a prophecy, and वो भेद की बात होती है. और इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि बोलनी नहीं चाहिए या क्या करना चाहिए. That's the gift from God, and it's very important, and it's very vital that this gift is shared और ये बोला जाए. गैर ज़ुबान जरूर बोलनी चाहिए और खुदावंद का पाक रूह होता है तो आप पे कंट्रोल नहीं रहता. You are just saying stuff, and sometimes जैसा Acts chapter 2 में वो गैर ज़ुबान बोल रहे थे, they were tongues. They were tongues and they were actually languages जो बोल रहे थे लोगों को समझ के समझाने के लिए. Recently लोग कहते हैं कि अब कोई गैर ज़ुबान नहीं बोलता, लोग बस मम्बल करते हैं या अपनी गैर ज़ुबानें बनाई नहीं है, वो रूह के खिलाफ बातें करते हैं. I'm not gonna support or say it's wrong, क्योंकि if you think about it, हम सारी ज़ुबानें नहीं बोलते. मैं नहीं बोलता. That's a language. That's a language. हम नहीं जानते सारी ज़ुबानों को. हम किस तरह की इस पे रूह पर इस तरह इल्जाम लगा सकते हैं कि हम समझते नहीं तो ये गैर ज़ुबान नहीं है. सिर्फ एक पूरी कलाम में से एक बाब में लिखा है कि उनको समझ आई. जरूरी नहीं कि हर दफा हो, क्योंकि कलाम किसका लिखा है कि in the spirit he speaks mysteries, भेद, खुदावंद के भेद हैं कि वो हम पे कब आया करे और किस तरह आया करे, क्योंकि गैर जुबान बोलने वाले भी हैं, उसका तर्जुमा करने वाले भी हैं. आमीन. इसलिए पौलुस बोलता है कि मैं एक या दो लफ्ज बोलता हूं. इंग्लिश में लिखा है I speak one or two words, because when you are speaking to the congregation of God, when you're speaking to people of God, you must have a translator. जब prophecy बोली जाती है, you must have a translator with you ताकि लोगों को समझ आए, ताकि लोग गुमराह ना हो. That doesn't mean that you should stop yourself, क्योंकि ये भी एक गिफ्ट है खुदा की तरफ से. Let's go back to John the Baptist. अब यहाँ पे हमने बात की कि किस तरह एक चैप्टर में बहुत शागिर्दों को सब कुछ मिला और वो बैठे नहीं रहे. They got up and did something. वो दुनिया में गए. पतरस दुनिया के किस कोने में गया. पतरस ने उस दिन अपने प्रीचिंग से अराउंड 3,000 लोगों की उसने जिंदगियां सेव की. तूमा ने इंडिया जाकर खुदा का कलाम फैलाया. They've done tremendous work. Not like us today. हम लोग चर्च में बैठते हैं, हम लोग काम पे बात करने से we are scared of it. हम घबराते हैं. That's because we don't let the Spirit take over us. हम Spirit को Holy Spirit को अपना आप दे नहीं देते. Let's look into John the Baptist's life. जिसमें मैंने बोला he was the greatest prophet that lived on planet Earth. आइए हम लूका पहला बाब उसकी 15 आयत पढ़ेंगे. 14 आयत पढ़ी थी, 15 आयत पढ़ेंगे. लूका पहला बाब उसकी 15 आयत. For the Lord, he must not drink wine nor strong drink, and he will be filled with the Holy Spirit even from his mother's womb. क्योंकि वो खुदावन के हजूर में बुजुर्ग होगा और हरगिज मैं ना कोई और शराब पिएगा और अपनी माँ के बदन ही से रूह कुदस से भर जाएगा. अरे माँ के बदन से ही रूह कुदस से भर जाएगा. अब that's amazing, because this is why he's the greatest prophet that ever lived. क्योंकि अपनी माँ के बदन से ही, the womb of his mother, he was filled with the Holy Spirit. Amen. This is before Acts chapter 2. हम अक्सर सोचते हैं कि वो वक्त था जब Holy Spirit आया. This is before that. और John the Baptist was filled with the Holy Spirit even before he was born. Amen. एक और एक पढ़ेंगे Luke chapter 7 verse 28. कहता हूँ कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं, लेकिन जो खुदा की बादशाही में छोटा है और उससे बड़ा है. Thank you.
इंग्लिश में पढ़िए. I tell you, among those born of women, none is greater than John. Yet the one who is least in the kingdom of God is greater than he. Amen. Because he was humble, because he was really working for God, क्योंकि वो उसका घर गाड़ नहीं था, वो बस खुदावंद की तैयारी में लगा था. मगर किसी ने भी कलाम में कहीं भी लिखा है कि John the Baptist, filled with the Holy Spirit, was talking in tongues. ये लिखा है गैर ज़बान में बोलता था. That's what I'm trying to put across. It's good that you have the gift of the Holy Spirit, but it's not the most vital, important thing. You can prophesy, you can have prophecy, you can have interpretation of tongues, you can have a healing, you can have preaching, you can have any gift that God wants you to give, but you have to be keen to receive it. Amen? Seek and you must receive. आप जब तक सीख नहीं करेंगे, उस पर बोलेंगे कि खुदा मुझे दे, तो तोहफा तूने वादा किया था मुझसे, मुझे दे, मैं ये सब तुझ पे ईमान रखता हूं, मैं इन सब अकीदों को मानता हूं, अब उसमें काम कर, मेरी रूह को जला. बहुत से लोग हैं हमारे अभी भी क्रिश्चियंस में जो इसको घोड़ कर बैठे हैं अपने अंदर. They know the scripture inside out, but they don't have the spirit in them. That's what I'm trying to put across. जब तक आप इसको जाने और स्पिरिट को नहीं जाने, you're nothing. If you know the spirit, you know how the place moves. You know आपको धमाल डालना आता है, आपको worship करना आता है, आपको खुदावंद को praise करना आता है. You are nothing when you go walk out of these doors, because कलाम आपके पास नहीं है. You need to have this. So these things go hand in hand. Ruach, like I mentioned, Ruach is Holy Spirit, and Torah go hand in hand. Amen. Let's move forward, and हम देखेंगे वापस Luke chapter 1 में जाएंगे, verse 41. इस समय मेंशन कर रहा था. Luke chapter 1 verse 41. और जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और अलिशबा रूह कुद्दस से भर गई. Praise the Lord. Daddy, क्या? 41. And when Elizabeth heard the greeting of Mary, the baby leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Praise the Lord. जिसका मैंने पहले बात की थी, these spirits are transferable. क्योंकि वो पाखरू से भरा था, वो बच्चा, जब वो पेट में उछला, जब वो पेट में excited हुआ, तो माँ भी बुद्धि से भर गई. That's the Holy Spirit. It moves you. It's not only there to guide you, it's not there for a helper, it's there to move you so you get up and do something. आप यूं बैठे नहीं रहते. She got up and he did something when he was filled with the Holy Spirit, and she got up and उससे confess किया. मरियम से वो कहती है कि मैंने जब तुम्हारा सुना तो मेरा बच्चा उछल गया, मैं पाखरू से भर गई. वो बर्दाश्त नहीं कर पाई अपने आप को. वो इतनी excited हो गई कि खुदा ने उसको she was overwhelmed by the Holy Spirit. That's the Holy Spirit I'm talking about. हम लोग फिर मैं लेके जाऊंगा Acts chapter 2 verse 4 में लिखा है, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with tongues as the Spirit gave them utterance. उर्दू में भी जल्दी से पढ़ें. Acts chapter 2 verse 4, and then I'm going to finish up. और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी. Amen. Praise the Lord. We cannot ignore this, that they're doing all of this, क्योंकि disciples ने जो काम किया है, that's why we are here today. That's why we are the followers of Jesus Christ. That our life should be like them, but it's not, because we are not open. We want to rush to the mountain to get to the cloud. That we want to speak to God. We want to have prophecies. We want to speak in tongues. We want to have the gift of the Holy Spirit, but we do not have the Torah. That's why I want you to understand the relationship between worshiping, praising, and having the Spirit, and having the Torah, and combining all of them and uniting them. And mainly, Torah and Ruach are not two different things. They're not different things. They're not different entities. And you cannot divorce them. You have to keep them together. Amen? आइए भी कदर खड़े हो. आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, कुछ देर दुआ में गुजारेंगे. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus.